वो जो भी किया नबी के खिलाफ अगर जो बोलेगा करेगा तो वह नहीं ऐसा ही होगा। हाँ, नबी के खिलाफ। हाँ, नबी के खिलाफ समर्थन मैंने बोला था। किसने हाँ, किसने बोला था नबी के खिलाफ? नबी के खिलाफ है ना, ये लेडीज़ जो बोला। मुकुट शर्मा। हाँ, मुकुट क्या बोला? हाँ, बोला था, उल्टा सीधा बोला था। हाँ तो मतलब सर कलम ऐसे ही किया जाएगा? हाँ हैं? हाँ, हमारे नबी के खिलाफ बोल रहे हैं। कौन बर्दाश्त करेगा? इस वक्त हम लोग जामा मस्जिद पर मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो वो उस दिन की घटना हुई उसके बारे में, यहाँ के लोग क्या कुछ सोचते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हाजी इस्लाम। सर ये बताइए जो उदयपुर पर घटना हुई उस पर क्या कहेंगे? मुझे जानकारी नहीं है भाई। जानकारी नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद जफर। मोहम्मद जुबैर जी ये बताइए कि जो जफर जी ये बताइए कि उदयपुर की घटना पर आप कैसे देखते हैं? बस देखना क्या है इस बारे सही में, हुआ गलत हुआ क्या कहेंगे? उस चीज़ को अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं ना। मतलब कत्ल हुआ जो वो सही था कि गलत? गलत। और भी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर? मोहम्मद अतहर। मोहम्मद साहब ये बताइए कि जो उदयपुर पर हुआ एक तरीके से गला काटा गया उसको कैसे देखते हैं? सही है कि गलत? नहीं, गलत है ये बात, गलत। तो उसको क्या सजा देनी चाहिए? अब आपका त्यौहार भी आ रहा है बकरीद, उससे पहले क्या मांग है मुसलमानों की? क्या मांग है? कैसी सजा होनी चाहिए? सज़ा तो उसको कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। हाँ, कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। हाँ। क्या कह रहे हैं? फांसी। फांसी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम इम्तियाज है। इम्तियाज साहब बताइए कैसी सजा होनी चाहिए जो ऐसा निर्मम हत्या का? हाँ, क्या सजा होनी चाहिए उनको? किस है? जो निर्मम हत्या की है गला रेत करके, उनको क्या सजा होनी चाहिए? उनके बारे में वो जो भी किया नबी के खिलाफ अगर जो बोलेगा करेगा तो वह नहीं ऐसा ही होगा। हाँ, नबी के खिलाफ। हाँ, नबी के खिलाफ समर्थन मैंने बोला था। किसने हाँ, किसने बोला था नबी के खिलाफ? नबी के खिलाफ है ना, ये लेडीज़ जो बोला। मुकुट शर्मा। हाँ, मुकुट क्या बोला? हाँ, बोला था, उल्टा सीधा बोला था। हाँ तो मतलब सर कलम ऐसे ही किया जाएगा? हाँ हैं? हाँ मतलब सर कलम से देश चलेगा? हाँ। सर कलम करके तो देश जी चलेगा? ये है कि जो भी आवे मुंह में बकते चले जाएं। मुसलमान की कोई यही नहीं है। है मुसलमान की कोई यह ना है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने देश आज़ाद किया था। है देश आज़ाद किया था ना, तो क्या मुसलमान को रहने का अधिकार नहीं है? तो कौन परेशान कर रहा है मुसलमान? कौन परेशान कर रहा है? परेशान यहाँ की जनता कर रही है। क्या परेशान? छोटे छोटे नेता कर रहे हैं, उल्टा सीधा जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। है हमारे नबी के खिलाफ बोल रहे हैं। है कौन बर्दाश्त करेगा? नबी आज तक किसी मुसलमान ने हिंदू के खिलाफ, किसी हिंदू धर्म के, किसी ये उनके किसी इनको बोला गया है राम को, या किसी मुसलमान ने गलत बोला है आज तक? मोहम्मद जुबैर तो बोलते हैं शिवलिंग को वेस्टर्न सिटी बताते हैं। है मोहम्मद जुबैर तो शिवलिंग को वेस्टर्न सिटी बताते हैं। वेस्टर्न सिटी? हाँ, क्या शिवलिंग को बताते हैं। शिवलिंग सिटी? अरे हर जगह शिवलिंग निकल रहा है। वो एक फैक्ट चेकर है। वो एक फैक्ट चेकर है असल में। तो वो केवल उन सवालों को लोगों के सामने पेश करते हैं जिनको गलत नज़रिए से दिखाया जाता है, जो या फिर प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा होते हैं। वो क्या फैक्ट चेकर? क्या सही है? फैक्ट चेकर है। इट मीन्स कि उनके मतलब सोशल मीडिया पे जितने भी तमाम मसाइल के तमाम किस्म की चीज़ें आती हैं जो कि गलत तरीके से पेश की जाती है, जो कि लोगों को बरगलाया या बहलाया जाता है, या समाज में अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है, हिंसा फैलाने की कोशिश की जाती है, तो उस दिशा में वो उस दिशा में वो एक शांति का पहल करते हैं। वो बस फैक्ट चेक करे, तो वो कुछ गलत नहीं बोलते हैं। वो बस वो जो आपने अभी ऐसा फैक्ट चेकर क्या काम का कि जो हनुमान होटल को हनीमून होटल बताता हो, हिंदुओं की आस्था को इस तरीके से सुनिए शायद आपकी जानकारी गलत है, आपका इल्म गलत है। वो जो उन्होंने वो पोस्ट किया था ना, हनुमान होटल, हनीमून होटल, वो पहले दरअसल एक हनीमून होटल था जो कि वो उन्होंने पोस्ट किया था। उससे वो ये दर्शाना चाहते थे कि वो जो हनीमून होटल था
2014 में जो बीजेपी की या फिर एनडीए की सरकार बनने के बाद वो कैसे हनुमान होटल में चेंज कर दिया गया, यानी कि वो एक प्रोपेगेंडा या फिर एक आइडियोलॉजी को कैसे प्रसार किया जाता है ना, उसको दर्शा रहे थे। वो उन्होंने अपनी ओर से नहीं किया था, या फिर वो खिलवाड़ तो किया उन्होंने थोड़ी किया, वो तो लोगों ने किया था। वो तो बस लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे थे कि देख ऐसी चीज़ें क्यों प्रस्तुत करना। अब ऐसे तो वो भी कह रहे हैं कि जो नूपुर शर्मा ने कहा वही जब जाकिर नाइक कहते हैं तब उसके विरोध में कोई नहीं आता। क्यों नहीं आता, बिल्कुल देखिए जाकिर नाइक के देखिए आप जो कह रहे हैं ना, नूपुर शर्मा ने कहा, नूपुर शर्मा ने जो कहा था वो अगर आप पढ़ें या फिर उस पर गौर करें तो वो उन्होंने गलत नहीं कहा था, मगर जो उनके कहने का नज़रिया था या कहने का जो तरीका था वो मुसलमान समाज की जो धार्मिक भावनाएं होती हैं उनको आहत करना चाहती थी। तो वो जो कहने का तरीका था उनका वो गलत था, वो उस तरीके से उनको पेश नहीं करना चाहिए था जिस तरीके से वो करना चाहती थी। उनके बयान में ये साफ नज़र आता है कि वो किस तरीके से लोगों को आहत करना चाहती थी। आहत कैसे हो गया? अभी आप कह रहे हैं कि सही है और फिर कह रहे हैं आहत हो गया, कैसे? मैंने क्या कहा आपने सुना नहीं? मैंने कहा कि उन्होंने जो कहा वो ठीक कहा था, मगर जो कहने का उनका नज़रिया था, उनका तरीका था कहने का। मतलब जाकिर नाइक जिस नज़रिए से कहता है वो ठीक नज़रिया और नूपुर शर्मा जिस नज़रिए से कहती है वो गलत नज़रिया। हमने तो जाकिर नाइक की बात ही नहीं की, आप ही तो वो जाकिर नाइक ने ही पहले कहा था ना। क्या कहा था जाकिर नाइक को जो नूपुर शर्मा कह रहे हैं? क्या कहा था बताइए? जाकिर नाइक ने मैंने नहीं सुना जाकिर नाइक ने क्या कहा था। नहीं, मैंने सुना है, मगर जो आप जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं वो हमने नहीं सुना है। बताइए क्या कहा था उन्होंने? जो कहा था वही जाकिर नाइक भी कह चुके हैं। हमको नहीं पता उन्होंने किस तरीके से कहा, हमने नहीं सुना, तो इसलिए हम उस पर बात नहीं कर सकते। दिक्कत तो यही है कि एक तरफा लोग सुनते हैं, फिर उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको भड़का करके अपनी राजनीति को यूज करते हैं। अभी जो शुरू में हमने बात कही ज़ुबैर वाली, वो इसी मसले की तो बात थी, इसी कड़ी की तो बात थी कि मोहम्मद ज़ुबैर जो करते हैं वो यही दर्शाते हैं, वो यही कोशिश करते हैं, लोगों के सामने यही फैक्ट रखने की कोशिश करते हैं। जो एक समाज जैसे जो फैक्ट रखता है वो दूसरा नहीं रखता है, और जो दूसरा रखता है वो फिर पहले नहीं रखता है। तो मोहम्मद ज़ुबैर यही करने की कोशिश करते हैं। फिर आप जाकिर नाइक वाली बात करें तो जाकिर नाइक का बयान तो हमने सुना ही नहीं है, तो उस पर तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो हमारे कहने का जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूज़न है, वो यही है कि किसी भी व्यक्ति को इस भारत जैसे इतने बड़े देश में, जहाँ पर संविधान जहाँ पर जो देश एक संविधान से चलता है, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं होना चाहिए या फिर ये हक भी नहीं होना चाहिए कि वो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करे। और ऐसे समय में जहाँ पर हम सभी जानते हैं कि हमारा समाज किस ओर बढ़ रहा है। तो संविधान की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो गला काटा गया वो संविधान के हिसाब से था कि शरीयत के हिसाब से? बिल्कुल नहीं। उस चीज़ की बिल्कुल एटलीस्ट हम तो उस चीज़ का बिल्कुल विरोध करते हैं, जिस तरीके से वो प्रकंड किया गया था। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाने वाला है और मुस्लिम समाज पर एक कलंक की तरह है, उसको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। और उसकी सज़ा मतलब क्या कहा जा सकता है उस पर? कुछ भी नहीं। मतलब आम लोग उसका समर्थन नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं। आप समर्थन उस पर सोच ही नहीं सकते, समर्थन जैसा कुछ है उसमें क्या? आप एक इंसानी धर्म को छोड़ दीजिए, आप इंसानियत की भावना से पहले सोचिए, फिर उसके बाद धर्म की भावना से सोचिए। तो फिर कैसे आप उसमें समर्थन जैसा कुछ है क्या उसके अंदर? मतलब वो जानवर, वो दरिंदे हैं। मतलब लेकिन कुछ लोग अब भी कहते हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सल्तन से जुदा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए हमारा भारत देश संविधान से चलता है। तो वो जो आप नारा भी बता रहे हैं, और ये हमेशा से काफ़ी प्रसिद्ध रहा है नारा, ख़ास तौर पर अरब देशों में, खाड़ी के देशों में। तो ये वहाँ पर आप ठीक है, वहाँ पर ये इसको आप प्रासंगिक मान सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मोनार्की है, वहाँ पर राजशाही है। मगर हमारे देश में क्योंकि संविधान है, हमारा देश संविधान के तौर तरीक़ों से चलता है। अजमेर के एक मौलवी साहब हैं, वो इस घटना का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक हुआ, मतलब कि सही था, ऐसे ही सरकलम होते रहेंगे। जी, तो इसको नहीं, हम इसका विरोध करते हैं। हम अपने निजी तौर पर इसका विरोध करते हैं। बाकी मुस्लिम समाज के लोगों का हम नहीं जानते उनका क्या इस पर ओपिनियन है, मगर हम अपनी ओर से इसका विरोध करते हैं। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद है। क्या कहना चाहेंगे कि जो उस दिन हुआ वो इसको कैसे देखते हैं? वो इस्लाम के ख़िलाफ़ भी और कानून के भी खिलाफ़ है, क्योंकि जो नूपुर शर्मा ने कहा है वो जो है कानून देखेगा और अपना राज्य देखेगा, शासन देखेगा। बाकी ये कानून के ख़िलाफ़ है और अपने इस्लाम के भी खिलाफ़ है। ठीक है, बाकी हिंदुस्तान में जो सभी लोग अमन चैन से रहते हैं और किसी के पर गलत टिप्पणी नहीं करना चाहिए, या कोई भी धर्म का हो, सब एक सामान के होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो भड़काते हैं, जो भावनाओं को आहत करके एक तरीके से मिसयूज करते हैं आम लोगों का? ऐसे लोगों के ऊपर जो है कानूनी प्रतिक्रिया होना चाहिए और उनको जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। भैया क्या नाम है? शाहनवाज।
शहनवाज साहब ये बताइए कि उदयपुर हो, अमरावती, इस तरीके की घटनाओं को कैसे देखते हैं? हम तो ये चीज़ देखते हैं कि जो भी ये घटनाएं होती है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और जो आपस में भाईचारा के हिसाब से रहना चाहिए। मगर जो माहौल के हिसाब से अभी लोग बहुत तरह की बातें करते हैं और हमारा जो है उलमाए जो है इनके खिलाफ है, ये चीज़ के बारे में खिलाफ है। जो ये लोग जो कर रहे हैं उसके खिलाफ ही बोल रहे हैं। हमारे मौलाना जो अशरफ मदनी साहब है वो भी इनके बारे में खिलाफ बोल रहे थे कि ऐसे लोगों को यानी कि सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो भड़काते भी हैं। अजमेर के एक मौलवी साहब हैं, वो बोले कि ठीक है गर्दन कलम करना, मतलब जो हमारे नबी के बारे में बोलेगा उनका गर्दन कलम होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है? देखिए भाई, सबसे बड़ी बात तो है कि जो लोग जिस धर्म को मानते हैं उसका अधिकार है हिंदुस्तान के अंदर, और उसके बारे में कोई भी इंसानों को गलत नहीं बोलनी चाहिए, चाहे कोई भी इंसान हो। हम मुसलमान हैं, हम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से भी ज़्यादा मानते हैं और इसके लिए कोई भी लोग इसके खिलाफ बोलनी नहीं चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए अगर जो कोई खिलाफ बोलता है तो उसके लिए कानून है, संविधान है, उसके दायरे में ही रख करके हर काम करनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो बोलने वाले के खिलाफ सीधे सल्तन से जुदा की बात करते हैं? देखिए, अब ऐसे लोगों के बारे में मेरी राय तो यही है कि देखो, लड़ाने वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान जो है यहाँ पर अनेक लोग हैं और अलग अलग मजहब के लोग हैं और हर किसी को हक मिलना चाहिए कि वो अपने धर्म को माने। इसमें कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाए। कुरान या कहीं पे लिखा हुआ है क्या सल्तन से जुदा? नहीं, कुरान के अंदर ऐसी बात कोई नहीं लिखी हुई है। मगर देखो, हमारे धर्म के अंदर एक बात लिखी है कि जो लोग अपने धर्म को मानते हैं उसको उसके हाल पे छोड़ो, इसमें कोई ये नहीं है। मगर तुम किसी धर्म को भला बुरा मत कहो, हमारे धर्म में तो यही लिखा हुआ है। तो ऐसे लोग कौन है जो कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं, तालिबान के तरीके यहाँ पे शासन चलाना चाहते हैं, गर्दन कलम करना चाहते हैं? देखिए, लोगों का समर्थन करते हैं? नहीं, हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते हैं। हम तो एक ही बात कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान है सबसे बेस्ट है और हर लोगों को जो चीज़ के बारे में बताया गया कि धर्म के बारे में अपने अपने धर्म को लोग माने, उसमें कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं। और जो लोग इन चीज़ों को बोलते हैं उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए।